अब चलेंगे वंशगति के क्रोमोसोम का सिद्धांत, इसको समझेंगे। वंशगति के नियम को दिया, बीज संयोजन का नियम दिया, मेंडल ने पुस्तक छपवाया, लेकिन तत्कालीन कोई भी वैज्ञानिक इसको मानने के लिए उस समय तैयार नहीं थे। अब 1900 ईस्वी में यानी 1865 से लेकर 1873 तक इन्होंने प्रयोग किया और उसके प्रकाशन भी करवाया, लेकिन किसी ने मेंडल को मान्यता नहीं दी। लेकिन 1900 ईस्वी में मेंडल के प्रयोग को दोहराने वाले 3 वैज्ञानिक थे, डीब्रीज, कॉरेंस और वान शेरमार्क। आप याद रखें, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल के प्रयोग को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो यहाँ देख रहे हैं डीब्रीज, कॉरेंस और शेरमार्क ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशगति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। अब देखिए मेंडल के परिणामों की पुनः खोज क्या किया। सटन और बोवेरी ने मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशगति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो निम्न है। अब बहुत सारे प्रयोग का किया, जो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे वहां पे क्लियर होगा हमारा। अब वंशगति के क्रोमोसोम सिद्धांत में शॉर्ट नोट में यह समझे कि मेंडल के प्रयोग को दोहराने वाले वैज्ञानिक डीब्रीज, कॉरेंस और शेरमार्क थे। फिर सटन और बोवेरी आए, इन्होंने मेंडल के सिद्धांत को जोड़कर, यानी मेंडल के सिद्धांत, मेंडल ने जितने सिद्धांत को दिया था उसको जोड़कर, जब माइक्रोस्कोप की आविष्कार हो गई, गुणसूत्र का, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र के व्यवहार का अध्ययन किया गया, तो पाया गया कि जितना मेंडल ने लिख कर गया था हूबहू वही व्यवहार माइक्रोस्कोप से देखने पे क्रोमोसोम कर रही है। तो दोनों को एक साथ, मेंडल के दिए गए सिद्धांत को और बोवेरी और सटन के देखे गए सिद्धांत को एक साथ जोड़कर उसका नाम दिया गया वंशगति का क्रोमोसोमवाद या वंशगति का सिद्धांत। अब वंशगति का क्रोमोसोमवाद और वंशगति का सिद्धांत क्या है वो आप देखेंगे। तो ये तालिका आपका एनसीईआरटी से निकाले हैं, वहां भी पढ़ेंगे। यहां भी बतलाते हैं कि पहला था कि ए, मान लीजिए क्रोमोसोम है और बी को मान लीजिए कि जीन है। तो क्रोमोसोम जोड़ा में होता है, जीन भी जोड़ा में होता है। युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार भी संयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है। यानी युग्मक के निर्माण में जोड़े का जो क्रोमोसोम है वह केवल एक क्रोमोसोम जाता है युग्मक में, और ठीक उसी प्रकार युग्मक जनन में जीन भी जो है जोड़े में से कोई एक जीन जाता है युग्मक में। तो दोनों व्यवहार जो मेंडल ने जीन के संबंध में कहा था वही व्यवहार बोवेरी और सटन ने क्रोमोसोम में देखा, दोनों को मिलाकर एक सिद्धांत दिया जो आपके सामने निम्न है। और तीसरा सिद्धांत था कि अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र बीज संयोजित होते हैं, इसी को मेंडल ने बीज संयोजन का नियम भी कहा था। इसमें भी है एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र बीज संयोजित होते हैं। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वंशगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत का वर्णन करें, तो आप बस जितना स्क्रीन में दिया हुआ है इतना ही लिखकर आप नंबर को पा सकते हो। ज़्यादा